गुरु सत्य के प्रतीक है। भक्त अन्य गुरुओं का अनुभव अपने गुरु में कर सकता है। मेरे सभी बच्चों, संसार में दो तरह की भावनाएं हैं। एक भावना वह है जो संसार की ओर बहती है, कामनाओं की तरफ बहती है, और वह जो भाव है वह वासना कहलाता है। और जो भाव परमात्मा की ओर है, मेरे बच्चों, ईश्वर की ओर है, अर्थात प्रभु की ओर है, वो भाव श्रद्धा का है, समर्पण का है। एक में व्यक्ति ईश्वर को खोजने जाता है, अन्य अन्य जगहों पर खोजता है, और एक में व्यक्ति स्वयं को खोकर ईश्वर को प्राप्त करता है। मेरे बच्चों, एक तरफ अधिकार की भाषा है तो एक तरफ भक्त अपने होने का अधिकार भी ईश्वर को दे देता है कि आप ही सर्वस्व के स्वामी हैं। आप ही इसका निर्धारण करिए, मुझे जाना कहाँ है, किस पथ पर जाना है, करना क्या है, उद्देश्य क्या है। जब यह भाव व्यक्ति के मन में आता है कि वह अपने आप को एक अनगढ़ पत्थर की तरह समर्पित कर देता है, मेरे बच्चों, गुरु के हाथों में, ईश्वर के हाथों में, तो वहाँ से सुगढ़ प्रतिमा का जन्म लेना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा भाव हमारे मन में आए, चिंतन में आए, जहाँ पर हमारे गुरुदेव के प्रति हमारा समर्पण हमारे अनगढ़ व्यक्तित्व को एक सुगढ़ व्यक्तित्व में बदल कर आए, तो फिर जीवन धन्य हो जाता है। मेरे सभी बच्चों, अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है। श्री साईं के चरणों लीन होकर देह मुक्त होने वाला भक्त महान है। शिरडी मच्छिंदरगढ़ हो या पूना स्टेशन, बाला राम चकित भौचक मिलते साईं दर्शन। साईं लीला देखकर भक्ति से भर जाय, बाला राम मानकर जी शिरडी में बस जाय। कभी कभी बाहर जावे संगे मुक्ता राम, भक्त भ्रमर शिरडी लौटे पराग साईं राम। प्राण अंत साईं चरण शिरडी में हो जाय, बड़ भागी था भक्त वह साईं कृपा पाय। शिरडी में ही प्राण तजे तात्या नोल कर जी, संग आखिरी सांस के तीर्थ दिए तात्या जी। धन्य भक्त मेघा हुआ शिरडी त्यागे प्राण, अंतिम यात्रा में चले स्वयं साईं भगवान। आम आदमी होए जस शोक मग्न हो जाए, पार्थिव शरीर पर उसके साईं फूल चढ़ाए। एक दरवेशी बाघ को शिरडी लेकर आए, उसका भी उद्धार करें वह भी मुक्ति पाए। केवल मानव का नहीं, वन्य जीव उद्धार, आगे साईं बोध पढ़ो बाघ साईं के द्वार। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों, बाबा के संदेश बोध सुनते रहिए। ये बाबा की कृपा से ही है, उन्हीं का आशीर्वाद मानिए। बाबा के भक्तों, श्री साईं की कृपा ही है जो समस्त प्राणियों के दुख भर लेते हैं और घर घर में व्याप्त हैं। वही तो मेरे प्रभु साईनाथ हैं। उन्हें नमन कीजिए, वे सदा भक्त के पास उपस्थित हैं। बस बाबा का संदेश इतना ही। आप सभी प्रेम से बोलें ओम साईं राम, जय साईं राम।